हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का दिन आप लोगों का ज़बरदस्त रहा होगा। मेरा भी ठीक ठाक ही रहा। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा आज पैसा बनाए होंगे। तो ये मेरा एज इट इज़ लेवल्स है, आप इसको देख सकते हैं कि सारे के सारे लेवल्स प्रॉपर रेस्पेक्ट हुए हैं। ठीक है। अपना मार्केट आज कहाँ पे खुला? इस जगह पे तो कहीं खुला। ठीक है। एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस के ऊपर खुला। तो यहाँ पे मैंने कॉल साइड में है ना कुछ ट्रेड लिया था। ठीक है। यहाँ पे भी पैसे बने। उसके बाद यहाँ से नीचे आया, मैं छोड़ दिया, फिर नीचे आया, फिर छोड़ दिया, फिर नीचे आया, फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ से जो एक तरफ़ा मूव हुआ, ये तो लाजवाब मूव था। ठीक है, लाजवाब मूव था। ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का एरिया था, यहाँ से एक प्रॉपर बाउंस आया। इस बाउंस में मेरा अच्छा खासा नुकसान हो गया। ठीक है। फिर वापस यहाँ से एक डाउन साइड का फॉल आया, मैं ट्रेड नहीं लिया डर के मारे। फिर वापस यहाँ से एक बाउंस आया, मैं ट्रेड नहीं लिया। फिर इस जगह पे कहीं तो ट्रेड लिया। ठीक है। फिर मेरा पैसा बन गया और जो मेरा लॉस था वो कवर हो गया। मैंने मार्केट को हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के प्रणाम किया, बोला कि भाई छोड़ दो, मेरे को रहने दो, आज के लिए माफ़ करो, मेरे से गलती हो गई। ठीक है। तो मैं आज मार्केट में कुछ किया नहीं, बस पॉजिटिव में क्लोज़ किया, बात खत्म। ठीक है। बट अगर आप देखिए, मैं क्या है, मेरे साथ दिक्कत क्या है कि मैं तो थोड़ा-सा अ, अपने जॉब में भी बिज़ी रहता हूँ, तो मैं पूरा बार-बार ये अपना मोबाइल निकाल कर के ये देख नहीं सकता मैं। ठीक है। और जो आप एक लैपटॉप या आईपैड पे जो आप चार्ट देखते हैं और जो आप मोबाइल में चार्ट देखते हैं, तो उसमें काफ़ी वेरिएशन रहता है। ठीक है। वेरिएशन इन द सेंस कि वो देखने में है ना उतना कंफर्टेबल नहीं होता है, उतना अच्छे से है ना क्लैरिटी नहीं रहता है। तो ये एक रीज़न था। हालाँकि ये रीज़न आप बहाना भी बोल सकते हैं ना, कि भाई इतना अच्छा चार्ट पे तो अच्छा खासा पैसा बनना चाहिए था, बट मैं नहीं बना पाया। कोई नहीं, ये मेरी गलती है ना, एंड आई एक्सेप्ट माई फॉल्ट। कि आज के मार्केट में पैसा ज़बरदस्त बनना चाहिए था। और मार्केट मेरे समझ से अब बियर के कंट्रोल में काफ़ी आ चुका है। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे निफ्टी को, ओहो हो, इसको मैं डिलीट करता हूँ। भाई साहब, आप ये देखिए निफ्टी को, पिछले 4 दिन का जो कैंडल था, है ना, ऑलमोस्ट वो चारों के चारों कैंडल को इसने क्या किया, इनगल्फ कर लिया है। ठीक है। बताइए, एक दिन का कैंडल ऐसा बना है, ओ माय गॉड। 21,590 से लेकर के 21,081, बताइए। 400, 450 पॉइंट का मूव निफ्टी में आना बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो ये इतना ज़बरदस्त तरीके का मूव आया है निफ्टी में, 4 दिन का इनगल्फ हो गया है। और यहाँ पे बियर है ना काफ़ी स्ट्रांग और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट में उन लोगों का एंट्री हो चुका है। ठीक है। एज ऑफ नाउ, आज के लिए। ठीक है। अब हम लोग कल ट्रेड कब करेंगे? तो हमारा क्या काम होता है, हम लोग क्या करते हैं कि लेवल्स अपना उठा करके यहाँ नीचे में अपन खिसका देंगे। ठीक है। ये इस लेवल पे अपन ट्रेड यहाँ पे लगा देंगे लेवल, यहाँ कहीं तो। ठीक है। अब अपना जो डेली टाइम फ्रेम का जो कैंडल हो गया, वो ये यहाँ से उठ करके, हालांकि अब तो ये मेजर रेजिस्टेंस हो जाएगा, ये वाला जोन। ठीक है। इनफैक्ट ये जोन भी काफ़ी ज़बरदस्त अब रिएक्ट करेगा, है ना। तो कल के डेट में अपने को ट्रेड कैसा है, कैसे करना है? कल अपना निफ्टी का एक्सपायरी है, और हम लोग देखेंगे कि निफ्टी की एक्सपायरी को हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा लेवल्स हो गए। ठीक है। अब इसमें मैं आपको जो चीज़ें बोलूँगा ना, वो एकदम ध्यान से सुन लेना। ठीक है। देखो, 21,065 से लेकर के 21,300। ठीक है। अगर आपका मन हो यहाँ पे बाइंग करने का, इस जोन में कहीं आपको कैंडल दिखता है, या इस पूरे कहीं पे भी आपको कैंडल दिखता है, इस पूरे जोन में कहीं पे भी आपको कोई भी कैंडल दिखता है, और आपको उस कैंडल से लगता है कि हाँ ये ऊपर जाने जैसा लग रहा है, तो आपका टारगेट है ना इस लेवल तक होना चाहिए। कौन सा लेवल है? 21,330 का लेवल। मैं यही 21,330 की लेवल की बात कर रहा था कि अगर ये ब्रीच होगा तो अच्छा खासा एक फॉल आ जाएगा। और वही हुआ कि ये ब्रीच हुआ और एक अच्छा खासा ज़बरदस्त वाला एक फॉल आ गया। ठीक है। अब अपने पास जो रेजिस्टेंस का लेवल है वो है 21,340 से लेकर के 21,365। ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का ज़ोन है। मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिख जाए। और ये कल पहले का लेवल है जिसकी वजह से आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है। अब अपने को सिर्फ़ इतना सोचना है कि अगर अपने को इस जगह में कहीं भी चार्ट दिखेगा, तो हमारे पास इतना एरिया है ट्रेड करने का। ठीक है। अगर अपसाइड का ट्रेड लेना होगा, हम लेंगे, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस रहेगा, जो हमारा टारगेट रहेगा, वो 21,330 तक का ही रहेगा, इसके ऊपर हम नहीं जाएँगे। हाँ, अगर इन केस मार्केट गैप अप हो जाता है 21,350 के ऊपर, ठीक है, या 21,360 के ऊपर, अगर अपना मार्केट निफ्टी
गैप अप हो जाता है, तो फिर हमारा जो अगला टारगेट होना चाहिए, वो आपका टारगेट 21,424 तक का होना चाहिए। मैं इसको रिफाइन कर लेता हूँ और इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ कहीं तो, ठीक है। तो अपना जो लेवल होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, वो यहाँ तक का टारगेट होना चाहिए। अगला जो अपसाइड का लेवल और टारगेट होना चाहिए, वो इस जोन तक का होना चाहिए, ठीक है। बस इसके ऊपर मुझे निफ्टी लग नहीं रहा है। रीज़न क्या है कि भाई मार्केट में बहुत ज़बरदस्त सेल ऑफ आया है, कोरोना का भी कुछ न्यूज़ आ रहा है ना। तो थोड़ा सा है ना, मार्केट में स्थिति गंभीर है। यूएस का भी उतना अच्छा बाजार नहीं चल रहा है। मैं यूएस का जो बाजार है और जो वर्ल्ड क्यूज़ है, वो मैं सुबह में 8:30 बजे लाइव आकर के डिस्कस करता हूँ। तो अगर आप चाहें तो उस वक्त है ना, एकदम ताज़ा तरीन जानकारी के लिए आप उस वक्त मेरे लेवल्स को देख सकते हैं। उस वक्त मैं क्या करता हूँ कि अपना जो ये लेवल्स है, मैं इसको तो डिस्कस करता ही हूँ, और जो 8:30 बजे अपना जो वर्ल्ड मार्केट कैसा चल रहा है, उसके हिसाब से क्या चेंजेस हो सकते हैं, उसके हिसाब से बैंक निफ्टी कैसा ट्रेड कर रहा है, मैं उन सारे लेवल्स को है ना डिस्कस करता हूँ 8:30 बजे सुबह में। तो अगर आप चाहें तो लाइव आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो पर्सनली, आप पूछ सकते हैं मेरे से वहाँ पे लाइव में, ठीक है। तो ये लेवल्स हो गए निफ्टी के, कि आपको अगर अपसाइड तक का ट्रेड करना है और इस जोन पे कहीं भी अगर मार्केट खुलता है और अगर आपको ऊपर जाते हुए दिखता है, तो बहुत हो जाएगा मेरे समझ से 21,350 तक का, बस 21,350 से वो वापस उसको नीचे ही आना है, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है। तो अगर इस जोन में कहीं आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा दिखेगा तो यहाँ तक मार्केट आ सकता है, और फिर यहाँ पे ऊपर आकर के फिर एक यहाँ पे वैसे मार्केट एक लंबा ऐसे बना सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि 20,800 तक का भी लेवल टेस्ट हो जाए, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ मेरा व्यू है। बाकी हम लोग कल मार्केट को देखेंगे ही, सुबह में भी देखेंगे कि क्या व्यू रहता है अपना पूरे वर्ल्ड क्यूज़ का भी, ठीक है। तो ये अपना निफ्टी में एनालिसिस क्लियर है कि भाई निफ्टी है अपना, क्या कहते हैं, एक मेजर सपोर्ट को ये ब्रेक कर दिया है। पिछले 2-3 दिन का ये लगातार ब्रेक, 1, 2, 3 और ये 4 दिन के आसपास का ये मेजर सपोर्ट एरिया था, जो आज मार्केट ब्रेक करके नीचे टहल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से मैं नीचे का ही ट्रेड लूँगा अच्छे क्वांटिटी में, अपसाइड का ट्रेड मैं अब थोड़ा सा कम क्वांटिटी कर लूँगा, ठीक है। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है, ठीक है। अब जो अच्छा वाला और जो तगड़ा वाला मूव आएगा वो कब आएगा? 21,050 के नीचे एक ज़बरदस्त वाला मूव आएगा। वो कहाँ तक आएगा? जो पहला टारगेट होगा अपना 20,930 के आसपास का पहला टारगेट होगा। जो दूसरा टारगेट होने वाला है वो होने वाला है 20,770, 20,780 के आसपास का, ठीक है। तो ये अपना 2 लेवल में टारगेट रह सकता है, ठीक है। इस जगह पे तो कहीं हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना नीचे का साइड का व्यू है। और अगर मार्केट 20,700 को क्रॉस करता है, तो फिर सीधा मार्केट मेरे समझ से हो सकता है कि 4-5 दिन लगे, मार्केट आपको 20,277 का भी लेवल दिखा सकता है, ठीक है। ये कौन सा लेवल है, तो मैं अगर इसको देखूं तो एक सेकेंड में यहाँ पे एक लाइन खींच लेता हूँ, जिससे अपने को 20,500 तक के लेवल तक मार्केट को मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इतना तक तो मार्केट शायद अब आ जाएगा। अब देखते हैं, ठीक है। तो ये मेरा निफ्टी का एनालिसिस खत्म हो गया। परसों एनालिसिस की, परसों एक्सपायरी किस चीज़ का है, तो सेंसेक्स का है, फ्राइडे को। कल थर्सडे है, परसों फ्राइडे है। थोड़ा सा है ना, हम लोग सेंसेक्स को भी देख लेंगे, ठीक है। सेंसेक्स को देखने के लिए अपन क्या करेंगे, इसमें देखते हैं लेवल लगा करके। ट्रेडिंग में मैं सेंसेक्स पता नहीं क्यों अच्छे से दिखता नहीं है भाई साहब। सेंसेक्स को देख लीजिए कहाँ घूम रहा है। ये 71,000 कहाँ तो ये घूम रहा था, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं सेंसेक्स का भी। कैंडल बहुत तगड़ा बना होगा, वाह क्या मस्त कैंडल है। और देखिए ये जो कैंडल बना है, ये क्या हुआ है, दिस इज कॉल्ड एज एम का ब्रेक डाउन, ठीक है। तो अभी अपन क्या करेंगे, अभी हम लोग मस्त वाला लेवल ड्रॉ करेंगे और कल इस लेवल को देखेंगे भाई, कल ये लेवल कैसा चलता है। पहला हम लोग कैंडल यहाँ खींचेंगे, दूसरा कैंडल अपन यहाँ खींचेंगे, कैंडल बोले तो लाइन, ठीक है। और हम लोग अब क्या करेंगे, इस लाइन को डिलीट कर देंगे, ठीक है ना। एक अपन यहाँ पे एक लाइन खींच लेंगे, ठीक है। ये हो गया अपना ओवरऑल इम्पोर्टेंट मार्किंग डेली टाइम फ्रेम पे सेंसेक्स में। अब क्या करेंगे, हम लोग 15 मिनट पे आ जाएंगे, ठीक है। 15 मिनट में थोड़ा सा इसको हम लोग और रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। ये माउस क्यों नहीं ऐसा अच्छा चल रहा, ठीक है। ये देखिए
ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन था, ठीक है ना? ये वाला, ये ज़ोन अपना ब्रेकडाउन हुआ, मार्केट एकदम धर-धर करके यहाँ तक आया और ये भी है ना एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट ज़ोन है। अगर कल सेंसेक्स 70,330 के अगर नीचे निकलता है, 70,323 इनफैक्ट, 70,323 के अगर नीचे निकलता है तो जो अपना पहला टारगेट होगा नीचे के साइड का, वो होगा 70,000 का डिट्टो, ठीक है? और अगर 70,000 से लेकर के 69,924, मतलब ये अपने को है ना ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास का ये रेंज है। तो ये रेंज अपने को छोड़ना पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं इसको थोड़ा सा इसे जूम आउट करूँ, है ना, तो मैं बोलूँगा कि इस रेंज को छोड़ दो, इस रेंज को रहने दो, है ना? क्योंकि यहाँ पे है ना एक इम्पॉर्टेंट बायर जोन है और एक लेवल आपको यहाँ पे भी मेरे ख्याल से ड्रॉ करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्लैरिटी के लिए और टारगेट के लिए तो 70,100 का लेवल अपना दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कल मार्केट हो सकता है तो इस लेवल तक आपको दिख जाए, 69,900 के आसपास आपको मार्केट कल सेंसेक्स का दिख जाए। मार्केट बोलने का मतलब है कि उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट का बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है? तो यहाँ तक मुझे लग रहा है कि सेंसेक्स भी नीचे आएगा और मार्केट ज़बरदस्त बियर के कंट्रोल में आ चुका है। तो अगर आपको बाई करने का मन करता है, तो आप बाई करो। अगर मान लो कि यहाँ पे आपको कोई बुलिश कैंडलस्टिक्स पैटर्न दिखता है, तो आप है ना मैक्स टू मैक्स इस लेवल तक जाना 70,900 के आसपास तक का, ठीक है? इसके बाद आप मत उसको वो करना, ठीक है ना? 70,920 के आसपास तक का अपना लेवल रह सकता है, अपना टारगेट रह सकता है, ठीक है? अगर मार्केट में बुलिश ट्रेड हम लोग कब बनाएंगे, तो मार्केट में बुलिश ट्रेड हम लोग बनाएंगे 71,120 के ऊपर ही। उससे पहले हम लोग बुलिश ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर ये छोटा मोटा अगर आपको ये मूव कैप्चर करने का मन हो तो आप ये कैप्चर कर सकते हैं। कंडीशन क्या है, क्वांटिटी कम रखिएगा। अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा रखेंगे तो मामला गड़बड़ हो सकता है, ठीक है? तो कल का दिन सेंसेक्स में भी ट्रेड करना अच्छा रह सकता है और निफ्टी में भी ट्रेड करना अच्छा रह सकता है, ठीक है? तो ये 2 दिन का लेवल है, ये मैंने बता दिया आपको। और अगर इन केस मार्केट 69,880 के नीचे ही खुल जाए, 69,880 के अगर नीचे ही गैप डाउन में खुल जाए, तो फिर तो भाई मैं क्या बोलूँ। पहला आपका जो लेवल रहेगा वो यहाँ तक मार्केट आ सकता है। ये लाइन क्यों नहीं खिंचा रहा है भाई? पहला तो अपना ये लेवल यहाँ तक आ सकता है, 69,100 के आसपास का लेवल, ठीक है? मतलब ऑलमोस्ट 800 पॉइंट का है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, लेकिन अब क्या करूँ? जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो मैं उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोग बुलिश कब होंगे? बुलिश होंगे हम लोग 71,120 के ऊपर ही। जब तक मार्केट उससे पहले है, अपन क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे और ट्रेड ठीक से ध्यान से करेंगे, है ना? तो 71,120 के ऊपर जाएगा तो हम लोग थोड़ा सा बायस हो सकते हैं बुलिश की तरफ। बट जब तक मार्केट 70,900 के नीचे है, 70,900 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक हम लोग बेयरिश ही रहेंगे। बुलिश का ट्रेड नहीं बनाएंगे तो हम बच सकते हैं। ये मेरा एनालिसिस है पर्सनल, ठीक है? मैं गलत हो सकता हूँ। ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। मैं कोई भी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ, ठीक है? तो कृपया ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर संपर्क कर लें, वरना लॉस हो सकता है। मार्केट में ज़बरदस्त तरीके का लॉस होता है। एक-एक दिन में पूरा का पूरा अकाउंट साफ़ हो जाता है, ठीक है ना? तो ये ध्यान में रखिए हमेशा। चलिए, तो ये अपना एनालिसिस हो गया ख़त्म। मिलते हैं हम लोग कल सुबह में वर्ल्ड क्यू के साथ कि भाई मार्केट अपने को कैसा दिख रहा होगा, वहाँ पे मैं लाइव आऊँगा। अगर आपकी कोई क्वेरी हो, आप वहाँ पे आकर के अपना क्वेरी पूछ सकते हैं। जो भी होगा, जो भी मुझे पता होगा, वो मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।